हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे मंडल कमीशन और रिजर्वेशन के बारे में। एक्चुअल में मंडल कमीशन क्या है, किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ और ये जो रिजर्वेशन है कौन कौन सी कैटेगरीज में दिया जाता है और इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके से रिजर्वेशन दिया गया, तो वो थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करने की कोशिश करें। तो मंडल कमीशन से स्टार्ट करते हैं। मंडल कमीशन बेसिकली मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी थी 1977 में, जब इमरजेंसी खत्म हुआ था। तो उसके बाद इलेक्शन, तो कांग्रेस कई जगह इलेक्शन हार गई थी, तो मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी 1977 में। फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी 1977 में। ठीक है, ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। और 1979 तक मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट रही। उसके बाद चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे एक साल के लिए, 79 to 80। अब देखिए, पहली जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी मोरारजी देसाई, तो उन्होंने एक मंडल कमीशन बनाया। उन्होंने ये आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया, मंडल कमीशन का ऑब्जेक्टिव था, जो जेपी मंडल थे, जो इसके चेयरमैन थे, बेसिकली वो बिहार के ना फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये मंडल कमीशन बना था एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं हमारे इंडिया में, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, जिनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, तो इस वजह से वो पिछड़ा वर्ग है एक तरीके से। वैसे अगर रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन इंडिपेंडेंस के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 में, तो एससी एसटी रिजर्वेशन का जो इशू था वो एड्रेस हो गया था। तो अगर हम देखें इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में एससी रिजर्वेशन अगर 15% है, तो एसटी रिजर्वेशन 7.5% है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में क्या फर्क है? शेड्यूल ट्राइब वो वाली ट्राइब्स हैं जो रूरल एरिया, ट्राइबल एरियाज में लोग रहते हैं, तो जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से बिल्कुल कट ऑफ होके रह रहे हैं। ठीक है, रूरल एरिया में जहां पर सड़कें नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, उन ट्राइबल एरिया का अपना ही कल्चर है, डिफरेंट बिल्कुल, और मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से बिल्कुल, मतलब वहां पर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज बहुत कम रही हैं। ठीक है, कट ऑफ रहा है मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से, तो उन्हें हम ट्राइबल एरियाज बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब। तो ये जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे एरियाज हैं, या हिली एरिया, अगर हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो हिली एरियाज में, कई जगह रूरल एरियाज में शेड्यूल ट्राइब है। ठीक है, एमपी में तो बहुत सारे एरियाज हैं जिन्हें डिक्लेयर किया गया शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से बिल्कुल कट ऑफ थे। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट बेसिकली जो कास्ट सिस्टम पुराना चला आ रहा था, चार जो कैटेगरीज थी कास्ट सिस्टम, तो वो जो फोर्थ कैटेगरी थी, तो उन्हें शेड्यूल कास्ट बोला गया, जैसे ये दलित वगैरह बोला जाता है, तो ये शेड्यूल कास्ट। तो ये दोनों में डिफरेंस है एससी एसटी में। तो ये एससी एसटी रिजर्वेशन का जो सेटलमेंट था 1950s में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तब हो गया था। अच्छा स्टूडेंट, जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। ठीक है, हाँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में शेड्यूल कास्ट के लिए 15% रिजर्वेशन है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रेजेंट में अगर हम बात करें, शेड्यूल टाइप के लिए 7.5% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे एमबीबीएस का एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, तो उसमें तो आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए, जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो इशू था एससी एसटी का, ये इशू सेटल हो गया था 1950 में, लेकिन ओबीसी उस समय कुछ हुआ नहीं करता था, अदर बैकवर्ड क्लासेस कोई रिजर्वेशन उस समय हुआ नहीं करता था। 1992 के बाद देखिए, इसके अलावा और भी अदर बैकवर्ड एक मंडल कमीशन जो लोग हैं आइडेंटिफाई रिकमेंडेशन से वो कैसे अपनी वो है सरकार गिर गई थी, सरकार नीति में वापस
जो मंडल कमीशन था नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया, लेकर आए थे। कांग्रेस की मिशन हो गया था, फिर राजीव गांधी आ गए थे 9 तक, राजीव गांधी की सरकार, पहले इंदिरा गांधी फिर राजीव गांधी। अब 1989 में फिर इलेक्शंस हुए और कांग्रेस कई जगह इलेक्शंस हारी, तो फिर वीपी सिंह 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे 89 से 90। ठीक है, फिर से नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी दोबारा से, और 90 से 91 मतलब हमारा जो 89 से 90 है और 90 से 91, ठीक है, और वीपी सिंह और प्राइम मिनिस्टर दोबारा से कांग्रेस की सरकार आई है। मतलब कांग्रेस की सरकार एक तो इस टाइम पीरियड पे रही, और ये 91 से 96 इस टाइम पीरियड पे रही। बीच में ये जो 2 साल थे कांग्रेस की सरकार नहीं थी, और ये जो बीच में 77 से 80 था, ये भी तो यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार नहीं थी। ठीक है, तो मंडल कमीशन नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट मोरारजी देसाई ने बनाया था। 1980 में उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई, फिर मामला ठंडे बस्ते पे चला गया। वीपी सिंह जब पावर में आए 1989 में, तो उनकी इच्छा थी, उन्होंने इशू उठाना स्टार्ट करा, क्योंकि इस बीच पॉलिटिक्स भी चलती रही कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जाए। और फिर 1990 में रिकमेंडेशन जो थी मंडल कमीशन की, कुछ मेजर रिकमेंडेशन बहुत सारी थी मंडल कमीशन की, ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ मेजर रिकमेंडेशन को वीपी सिंह ने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने ये कहा कि 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा अदर बैकवर्ड क्लासेस को, ओबीसी को। तो SC ST के अलावा 1990 में डिक्लेरेशन हुआ कि SC ST को गवर्नमेंट जॉब्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन दिया जाता है, तो उसके अलावा जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हें 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ओबीसी रिजर्वेशन 1990 के बाद स्टार्ट हुआ, उससे पहले ऐसा कुछ था नहीं, केवल SC ST था रिजर्वेशन का। तो ये एक क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अब जैसे ही वीपी सिंह ने डिक्लेयर करा, के बाद से ना बवाल मच गया। क्या बवाल मचा वो समझ नहीं, तो ये समझ जो मेजर रिकमेंडेशन थी मंडल कमीशन की, उनका कहना था मेजर रिकमेंडेशन मंडल कमीशन की कि इंडिया में 52% पॉपुलेशन जो है वो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं। मतलब SC ST के अलावा अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं 52% मतलब आधे से ज्यादा देश। ठीक है, लेकिन इसमें एक फॉल्ट था कि ये सारा डेटा 1931 का लिया जा रहा था। 1931 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग लिया जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि इतना पुराना डेटा लेकर तुम रिजर्वेशन दे रहे हो, तो ये गलत तरीका है। आज की डेमोग्राफी बदल चुकी है। ठीक है, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स हो चुके हैं, कई लोग अब कई उसमें आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, कास्ट सिस्टम थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो जो है, हालांकि अभी भी कास्ट सिस्टम जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, थोड़ा बहुत हर जगह है ही, खत्म पूरी तरीके से तो हुआ नहीं है। ठीक है, तो 1931 का जो सेंसस था वो वाला डेटा इसमें लिया गया। अब रिकमेंडेशंस थी मंडल कमीशन की कि 27% रिजर्वेशन देना है ओबीसी में। गवर्नमेंट जॉब्स में ध्यान रखना है, गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, नौकरियों में अलग है। ठीक है, स्कूल और कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अलग है। 27% रिजर्वेशन डिक्लेयर करा मंडल कमीशन। ठीक है, अब हुआ क्या कि जैसे ही मंडल कमीशन ने ये डिक्लेरेशन करा, उसके बाद से बवाल मचा। बवाल क्या मचा कि जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, एंटी मंडल जो प्रोटेस्ट है पूरे इंडिया में स्टार्ट हो गई। बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो जनरल कैटेगरी है, जिनके लिए कोई रिजर्वेशन, तो बहुत सारे जनरल कैटेगरी के लोग जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट थे, खासकर क्योंकि SC का रिजर्वेशन, ST रिजर्वेशन और OBC रिजर्वेशन तीनों को मिला के देखें तो 49.5% के लगभग बैठ गया था। ठीक है, तो लोग सड़कों पे उतर आए, और बवाल तब मचा जब 1990 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था राजीव गोस्वामी, ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। ठीक है, तो उसके बाद से और बवाल मचा, पूरे इंडिया में जगह जगह प्रोटेस्ट चल रही थी। ठीक है, रिजर्वेशन के अगेंस्ट, क्योंकि अगर हम देखें इंडिया में बहुत सारे लोग अगर रिजर्वेशन के फेवर में हैं, तो बहुत सारे लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट भी। ठीक है, तो जो एंटी रिजर्वेशन वाले लोग हैं या एंटी मंडल लोग हैं, तो वो प्रोटेस्ट चल रही थी पूरे इंडिया में, बवाल मचता चला गया। फिर वीपी सिंह की सरकार चली गई, फिर चंद्रशेखर भी आए। ठीक है, हालांकि ये इम्प्लीमेंट जो है वो लागू हो नहीं पाया क्योंकि बवाल चलता रहा। अब हुआ क्या 1991 में, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा, 1991 में कांग्रेस की सरकार आई, नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब PV नरसिम्हा राव ने क्या करा,
कि अब उनके पास दुविधा ये थी, आगे कुआं पीछे खाई, तो उनके पास दुविधा ये थी कि अगर मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दे, ठंडे बस्ते में डाल दे, तो अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो नाराज हो जाएंगे, वोट बैंक हाथ से निकल जाए। हालांकि वीपी सिंह को भी क्रिटिसाइज किया जाता है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करी उन्होंने, इतनी सारी रिकमेंडेशंस में रिजर्वेशन वाला ही मुद्दा उठाया ओबीसी का, ताकि अपना वोट बैंक इंटैक्ट हो जाए फ्यूचर में पॉलिटिक्स के लिए। ठीक है, तो अब पीवी नरसिम्हा राव ने क्या करा, उनकी मजबूरी थी कि अब मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस तो वापस ले नहीं सकते, कि अगर इंप्लीमेंट नहीं करते तो ओबीसी जो है, जो बहुत सारी पॉपुलेशन है, वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि एक बार तुम रिजर्वेशन डिक्लेयर करोगे फिर बोलोगे नहीं दे रहे, तो वो पॉपुलेशन क्या पता तुम्हें वोट वगैरह ना दे, हाथ से वोट बैंक निकल सकता है बड़ा, क्योंकि अपोजिशन वाले या अलग अलग पॉलिटिशियंस क्या है, मुद्दे को हवा दे सकते। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव के लिए जरूरी था कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए वो कंटिन्यू रखें। दूसरा, अब जनरल अगर रिजर्वेशन कंटिन्यू रखेंगे तो एक प्रॉब्लम यह है कि जनरल कैटेगरी के लोग नाराज हो जाएंगे। ठीक है, उसमें भी पॉलिटिक्स हो सकती है, फिर जनरल कैटेगरी के जो हैं, जो अपर कास्ट है या जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनका वोट बैंक हाथ से निकल सकता है। ठीक है, तो अब पीवी नरसिम्हा राव ने ये करा कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी और 10% रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जाए। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फ्रॉम जनरल कैटेगरी, मतलब जिनको एससी एसटी ओबीसी में रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा, वो वाली क्लासेस या कास्ट, ठीक है, उनमें से गरीबों को 10%, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया जाए। ये पीवी नरसिम्हा राव ने अनाउंस किया। ठीक है, तो टोटल रिजर्वेशन ना 50% को क्रॉस कर गया। बस समझ लेते हैं, टोटल जो रिजर्वेशन था बेसिकली, ठीक है, हुआ क्या कि एससी जो रिजर्वेशन हो गया वो 15%, एसटी रिजर्वेशन हो गया 7.5%, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, क्योंकि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में ये कम ज्यादा हो सकता है, कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपने स्टेट के हिसाब से देखती है कि एससी कैटेगरी या एसटी पॉपुलेशन कितनी है। यहाँ पर सेंटर क्या है, पूरी कंट्री के हिसाब से देख रहा है कितनी एससी है कितनी एसटी है, उसके हिसाब से रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ओबीसी रिजर्वेशन हो गया 27%, तो ये टोटल कितना हो गया, इन सबको जोड़े तो 49.5%। ठीक है, ये तो जब वीपी सिंह ने अनाउंस करा था उसके बाद। लेकिन अब क्योंकि 10% रिजर्वेशन इकोनॉमी के लिए वीकर सेक्शन के लिए अनाउंस किया जा रहा है, तो टोटल ये हो जाता है फिर 59.5 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अनाउंस कर रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, लेकिन अब इसको ना कोर्ट में चैलेंज किया गया। ठीक है, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में है, इंदिरा शोने वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, इंदिरा शोने वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये कई बार एग्जाम में है, ये किस चीज से रिलेटेड है, इसके जो मेजर वर्डिक्ट दिया गया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो क्या है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था, क्योंकि वैलिडिटी की भी बात थी कि 27% रिजर्वेशन देना क्या सही है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तो वैलिडिटी दी कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाना कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल करेक्ट है, तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली ओबीसी रिजर्वेशन को 27% रिजर्वेशन। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, अच्छा आपको ही समझना है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड अलग चीज हो गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब गरीबी के बेसिस, किसी इंडिविजुअल की कमाई, फैमिली की कमाई कितनी, अर्निंग के बेसिस पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, वो अलग हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वैलिड नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने 27% रिजर्वेशन ओबीसी को वो वैलिड डिक्लेयर करा और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर किया। उसके पीछे रीजन था, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बोले आर्टिकल 15-16 की बात करें, तो उसमें क्या है, उसमें रिजर्वेशन जो है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को दिया जा सकता है, तो उनके लिए सरकार एफर्मेटिव एक्शन लेगी। सोशली एंड एजुकेशन, सोशली वर्ड को ध्यान देना, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। अच्छा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों की बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस क्योंकि था नहीं। आर्टिकल 15-16 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनवैलिड है, ठीक है। तो और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी वर्डिक्ट में, 50% क्या रिजेक्ट करा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा 1992 के वर्डिक्ट में डिलीवर करा कि 50% सरकार, क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई भी सरकार है,
ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ा दें वोट बैंक के लिए, एसटी रिजर्वेशन को बढ़ा दें वोट बैंक के लिए, एसटी रिजर्वेशन को बढ़ा दें। तो सरकार ने बोला अब जो भी रिजर्वेशन डिक्लेयर होगा इन्हीं में एडजस्ट करना है। मतलब तुम 50% का जो कैप है इसको क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब जॉब्स में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। मतलब 50% जो है तो जनरल कैटेगरी के जो अनरिजर्व लोग हैं उनके लिए ही रहेगा। तो 50% का कैप फिक्स कर लिया। तो ये भी एग्जाम में आया कि 50% का कैप कौन से वर्डिक्ट से जो है कौन से वर्डिक्ट में डिलीवर किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट इंदिरा शॉनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है, उसमें डिक्लेयर किया गया। तो ये एक क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक मंडल कमीशन है। और अब प्रेजेंट में अगर हम समझें कि कौन कौन सी कैटेगरीज में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो प्रेजेंट का स्टेटस ये है। एससी रिजर्व सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स का अलग अपना क्राइटेरिया होता है। हर स्टेट में एससी एसटी या ओबीसी का परसेंटेज कम ज्यादा होता है, तो वहां पर स्टेट्स में अलग तरीके से रिजर्वेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन की बात करें तो एसटी रिजर्वेशन सेंटर में एसटी इतना है, ओबीसी 27% है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ये जो गरीब लोग हैं जनरल कैटेगरी और जनरल कैटेगरी, जिनको इन तीन कैटेगरी में से कहीं कवर नहीं किया जा रहा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आया कि किसके लिए 10% एससी या एसटी में बीपीएल फैमिलीज नहीं है, ये जनरल कैटेगरी की बीपीएल फैमिलीज के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और ये अब जो इंदिरा शॉनी केस है, एक क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि इंदिरा शॉनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बोला कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, इनवैलिड है, तो अब कैसे ये वैलिड हो जाएगा। 2019 में इसको वैलिड किस तरीके से कर रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंजेस कर, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा, ठीक है। उसमें जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस के साथ साथ इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस वर्ड भी ऐड किया, ताकि जब हम इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस को बोल रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन की बात करें, तो उनको जो 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो जाए। क्योंकि पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कुछ था ही नहीं, लेकिन अब जो है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू डाल दिया गया है, ताकि अब रिजर्वेशन दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसे इनवैलिड डिक्लेयर ना करे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही रीड करेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो चीज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है हमारे कंट्री, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा देश चलने वाला है। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस करा रिजर्वेशन या मंडल कमीशन से रिलेटेड चीजें, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या है ये भी हमने डिस्कस करा। तो आज के लिए सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।